नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की पहली महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर है देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जानकारी मिल रही है कि आज तीसरे दिन सुबह अमर वाटिका जाएंगे अमित शाह। अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अपने तय समय अनुसार अमर वाटिका पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शहीदों के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे और जो महत्वपूर्ण बैठक है LWE की 4:30 बजे से जो शुरू होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय से लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे। LWE की बैठक महत्वपूर्ण बैठक 4:30 बजे से आज शुरू होने जा रही है, हालांकि उससे पहले सुबह कुछ ही देर बाद अमर वाटिका जाएंगे अमित शाह और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही शहीदों के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और दौरे के तीसरे दिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। उससे पहले अमर वाटिका पहुंचे कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके इस वक्त राजधानी रायपुर से। कुलभूषण, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का तीसरा दिन है। क्या कुछ कौन दौरे हैं और आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अमित शाह पिछले 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और आज उनका तीसरा दिन है। आज सुबह करीब 10 बजे के करीब उनका अमर वाटिका जाने का आज है, जहां पर वो श्रद्धांजलियों को जो अमर शहीद जो शहीद हैं उन सभी को वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ उनके जो परिजन हैं उनसे भी वहां पर वो मुलाकात करेंगे। जो नक्सल हमले में जो लोग शहीद हुए हैं और साथ साथ जो आदिवासी भी उनमें जो मारे गए हैं उनके भी परिजनों से वहां पर मुलाकात करेंगे। कुछ आदिवासियों से भी वहां पर मुलाकात करेंगे, शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो है करीब शाम 4:30 बजे तक वो राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। और यहाँ एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर वो लेने वाले हैं। LWE की बैठक यहाँ पर होनी है, जिसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत विजय शर्मा समेत कई मंत्री के लोग वहां पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ कई अहम कुछ बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे। नक्सल समस्या से जुड़े हुए कई बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद होंगे। तो इस तरह से तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और यकीनन तौर पर कई बड़े निर्णय हैं जो हो सके तो अमित शाह यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने टारगेट यहाँ पर दिया था और उसी टारगेट को लेकर आज यहाँ पर बैठक हो सकती है। और भी कई चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कही थी, वो सभी चीजों को लेकर अब तक की यहाँ पर एक बैठक होनी है। साथ ही साथ अब तक के क्या कार्य किए गए उन सभी चीजों की वहां पर एक ब्यौरा जो है वहां पर वो लेने वाले हैं, एक जांच एक पूरी तरह से लेने वाले हैं। पूरी एक समीक्षा करने के बाद जब ये चीजें देखने वाली होगी कि क्या अब बैठक के बाद क्या चीजें सामने आती है, क्या निर्णय लिया जाता है। कुलभूषण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने जो नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, आम जिंदगी में जो लौटे हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। LWE की आज बैठक है और ऐसा पहली बार है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक डेडलाइन सेट की है कि 2026 तक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म कर देंगे। सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है कि काफी हद तक हमने इस पर सफलता पाई है। ये जो बैठक होने जा रही है इसका क्या एजेंडा है, क्या रणनीति आगे हो सकती है, इसको लेकर? जी देखिए, पहले जैसे कि ये चीज तो साफ थी कि पहले मौका दिया जाएगा आत्मसमर्पण का, पहले ये मौका दिया जाएगा कि आत्मसमर्पण हो, पुनर्निवास हो। अगर इन दो चीजों पे अगर वो राजी नहीं होते हैं तो फिर सीधा मारो का एक वो था कि अगर आप इस पे नहीं होता है तो सीधा फिर कार्रवाई की जाएगी। और इस बार बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बार कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी सामने आता है तो सीधा कार्रवाई करने के, सीधा शूट आउट के वहां पर आदेश जो है वो पहले दिए जा चुके हैं। आत्मसमर्पण का पूरा यहाँ पर मौका दिया जाएगा, पूरी तरह से उनको सूचनाएं वहां पर दी जा रही है। लगातार उनके पुनर्वास के लिए वहां पर सरकार कार्य कर रही है, सरकारी नौकरियां उनको दे रही है। जैसा कि राज्य सरकार ने ये कहा था कि 5 साल में 211 नक्सली जो है मारे गए थे और 1 साल में ही 222, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उन्होंने 222 का आंकड़ा कहा था। तो क्या ये मान के चले कि उन्होंने मंशा साफ कर दी है कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर आप जो भी खामियाजा होगा भुगतना पड़ेगा? जी देखिए, ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ उन्होंने कही थी। खासतौर पर अमित शाह ये बात कहकर गए और उसके बाद से लगातार विजय शर्मा ये बात कहते आ रहे हैं। जब भी उनसे हमसे बात हुई है तब हर बार विजय शर्मा ने ये चीज कहा है कि हम पहले मौका देंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और अगर इसी तरह के जो कृत्य है वो लगातार किए जा रहे हैं
तो हमारे जवान पूरी तरह से तैनात है और बड़ी संख्या में जो जवान है वो लगातार नक्सल क्षेत्रों में वहां पर जा रहे हैं और दूर इलाकों में भी वहां पर लगातार जा रहे हैं। और आप पिछले दिनों देख रहे होंगे कि एक साल में जितनी कार्रवाइयां नक्सल क्षेत्रों में हुई हैं उतनी अब तक के जो कार्यकाल रहा कांग्रेस का या फिर उससे पहले की जो कार्यकाल रहा उतनी कार्रवाइयां इतने एक साल के अंदर में नहीं हुई है। तो एक बड़ी कार्रवाई, यकीनन तौर पर एक बड़ी कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन जहां तक बात की जाए डेडलाइन की, तो डेडलाइन किस तरह से पूरा होगा, क्या 26 जो मार्च का लोग तारीख दिया है क्या उसी में ये होगा? क्योंकि कल भी टीएस सिद्धू ने जैसे एक बात कही थी कि ये 1 तारीख देने का क्या है, 1 अप्रैल क्यों नहीं या 10 जनवरी क्यों नहीं? ये 26 मार्च का क्या डेडलाइन है और ये किस तरह से होगा? अगर बेगुनाह आदिवासियों को न मारेंगे ऐसा करके कांग्रेस भी इस पे आरोप लगा रही है, तो ये देखना होगा कि जो डेडलाइन का जो खेल है ये कितना कारगर होता है और किस तरह से इसे अब लाती है। कांग्रेस इस पे क्या चीजें सवाल उठाती है, ये देखने वाली बात है। कुलभूषण, ये भी एक बड़ा सवाल है, ये बना हुआ है कि 4 राज्य कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन नक्सलियों को हैंडल करने के लिए, लेकिन दावा नक्सलवाद को खत्म करने का सिर्फ छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया है। जब 4 राज्य कोऑर्डिनेट कर रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, तो दावा सिर्फ एक राज्य से क्यों हो रहा है? जबकि हम जानते हैं ये नक्सली मूवमेंट जो है बॉर्डर एरियाज में होती है और ये एक राज्य से दूसरे राज्य छलांग लगाते रहते हैं और सुरक्षा कर्मियों से बचने के लिए और अपने आप सर्वाइव करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि ये कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है सभी राज्यों से कि नक्सलवाद को पूरे क्षेत्र में खत्म करेंगे, क्योंकि जो एलडब्ल्यू की बैठक है उसमें भी सभी राज्यों के जो प्रमुख हैं वो मिलकर रणनीति बनाते हैं। जी बिल्कुल, बात सही है क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो नक्सल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रहा है। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही नक्सल के नाम से छत्तीसगढ़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है और सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो छत्तीसगढ़ में रहा है, क्योंकि चारों ही राज्य से जो नक्सली हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो ज्यादातर उनकी जो बैठकें होती है, ज्यादा जो बड़े जो लीडर होते हैं वो छत्तीसगढ़ में अपनी कार्रवाई करते हैं और जो ज्यादा घटनाएं जो हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। और अब लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ के नाम पर ये नक्सली का थप्पा एक तरह से लगा हुआ है, तो इसे भाजपा सरकार ने आने से पहले ही कहा था कि अब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त हम करेंगे, चाहे वो अलगाववाद हो, आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो। तीनों ही मूवमेंट पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम कर रही है, भाजपा की सरकार जो है वो काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की बारी है, छत्तीसगढ़ से पहले सबसे पहले नक्सलवाद खत्म होगा और ये वादा उन्होंने पहले किया। तो यही वजह है कि सबसे पहले जो मेन जड़ है, छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़े जो लीडर है वो छत्तीसगढ़ से आते हैं। सबसे बड़े जो मूवमेंट है, भले ही वो दूसरे राज्यों के लीडर क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कार्रवाइयां होती है, सबसे बड़ी जो घटनाएं जो हुई है वो छत्तीसगढ़ में हुआ। लंबे समय से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का एक केंद्र रहा है, तो सबसे पहले जो केंद्र है उसे खत्म करने की अगर बात की जा रही है और उसके बाद जो है वो बाकी के राज्यों में भी जो नक्सली छुपे होंगे, जो छत्तीसगढ़ से भाग के जो दूसरे राज्य जाते हैं, वहां से भी उनको खदेड़ते हुए एक लाइन पर लाएगा और पूरी तरह उनको जड़ से जो है वो खत्म करने की बात यहाँ से की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण एलडब्ल्यू की बैठक शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और जो टारगेट है नक्सलवाद को खत्म करने का, उसको लेकर लगातार रणनीति पर काम हो रहा है।